नमस्कार प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल श्री कृष्ण भक्ति सिंधु में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भगवान श्री कृष्ण की अमृतवाणी, जो आपके जीवन को नई दिशा देगी, आपके मन को शांति देगी और आपके हर प्रश्न का उत्तर भी देगी। जब जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, जब मन अशांत होता है और रास्ते समझ में नहीं आते, तब श्री कृष्ण की वाणी एक दीपक की तरह हमारे जीवन को रोशन करती है। उनका हर शब्द केवल एक उपदेश नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक गहरा रहस्य है। वे हमें सिखाते हैं कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज बाहरी परिस्थितियां नहीं, बल्कि हमारा दृष्टिकोण होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कर्म ही उसके जीवन की दिशा तय करते हैं। जब हम अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाते हैं, तब हमें किसी भी फल की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। फल अपने समय पर अवश्य मिलता है, लेकिन जब हम केवल फल के पीछे भागते हैं, इसलिए मन को नियंत्रित करना सबसे महत्वपूर्ण है। यह कार्य कठिन जरूर है, लेकिन असंभव नहीं। अभ्यास और धैर्य से हम अपने मन को वश में कर सकते हैं। वे कहते हैं कि क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब हम क्रोध में होते हैं, तब हम सही और गलत का अंतर भूल जाते हैं और ऐसे निर्णय ले लेते हैं जिनका हमें बाद में पछतावा होता है। इसलिए हमें हमेशा धैर्य और शांति बनाए रखनी चाहिए। धैर्य ही वह शक्ति है जो हमें हर कठिनाई से बाहर निकालती है। श्री कृष्ण हमें आत्मा और शरीर के बीच का अंतर भी समझाते हैं। वे कहते हैं कि यह शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। इसलिए हमें शरीर से जुड़े दुखों में अधिक उलझना नहीं चाहिए। हमें अपने आत्मिक विकास पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वही सच्चा सुख है। वे ये भी बताते हैं कि जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। कठिनाइयाँ हमारे जीवन का हिस्सा हैं और वे हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जो व्यक्ति कठिनाइयों से डरकर पीछे हट जाता है, वह कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति का सामना करता है, वही सच्चा विजेता बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रेम इस संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। जब हम बिना किसी अपेक्षा के दूसरों से प्रेम करते हैं, तब हमारे जीवन में सच्ची खुशी आती है। प्रेम ही वह भावना है जो हमें भगवान के करीब लाती है। इसलिए हमें हमेशा प्रेम और करुणा के साथ जीवन जीना चाहिए। वे हमें ये भी सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन में संतोष रखना चाहिए। इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता। जितनी अधिक इच्छाएं होंगी, उतना ही अधिक दुख होगा। इसलिए हमें जो कुछ भी मिला है, उसमें खुश रहना सीखना चाहिए। संतोष ही सच्ची खुशी का रहस्य है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान सबसे बड़ा धन है। धन संपत्ति एक दिन समाप्त हो सकती है, लेकिन ज्ञान हमेशा हमारे साथ रहता है। इसलिए हमें अपने जीवन में ज्ञान को महत्व देना चाहिए और हमेशा कुछ नया सीखने का प्रयास करना चाहिए। वे ये भी बताते हैं कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं, तब हम वास्तव में भगवान की सेवा करते हैं, क्योंकि हर जीव में भगवान का वास चाहिए और ना ही भविष्य की। हमें केवल वर्तमान पर ध्यान देना चाहिए।
क्योंकि वर्तमान ही हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है। वे यह भी सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन में अनुशासन बनाए रखना चाहिए। अनुशासन ही वह आधार है जिस पर सफलता की इमारत खड़ी होती है। बिना अनुशासन के हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। श्री कृष्ण कहते हैं कि अहंकार मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। जब हम अपने आप को दूसरों से बड़ा समझने लगते हैं, तब हम अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाते हैं। इसलिए हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए और अपने अहंकार को त्याग देना चाहिए। वे हमें क्षमा का महत्व भी समझाते हैं। जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं, तब हम अपने मन को हल्का करते हैं और अपने आप को शांति देते हैं। इसलिए हमें हमेशा क्षमा करना सीखना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्ची खुशी बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर होती है। बाहरी चीजें हमें केवल थोड़े समय के लिए खुशी देती हैं, लेकिन सच्ची खुशी हमारे मन की शांति में होती है। इसलिए हमें अपने भीतर की शांति को खोजने का प्रयास करना चाहिए। वे हमें यह भी सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन को एक उद्देश्य देना चाहिए। बिना उद्देश्य के जीवन अधूरा होता है।